Hi everyone, welcome back to Geek Side, a channel of learning and important knowledge. मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज हमने स्टार्ट की। पिछले वीडियो में हमने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे। आज आगे बढ़ते हैं, तो वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़रूरी बन जाती है स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास कोई सोर्स नहीं होता है। तो आपको जितना हो सके आप इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का है 51, क्योंकि 50 हमने ऑलरेडी किए हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग टुक ऑफिस एज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर का पहला गवर्नर कौन बन गया। पहले वो सदरी रियासत था, फिर इस सदरी रियासत को टाइटल चेंज किया गया गवर्नर में 1965 में। तो ये आपको याद होना चाहिए, ईयर साल। तो आंसर है इसका डॉक्टर करण सिंह। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज एस्टैब्लिश। हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कब एस्टैब्लिश किया गया, पड़ा हुआ है, याद रखने की ज़रूरत थी सिर्फ 1928। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। पहला चीफ जस्टिस कौन बना है, बहुत बार पूछा गया है। ऑलमोस्ट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको याद होगा, डॉक्टर कंवर सेन। क्वेश्चन नंबर 54, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, लास्ट प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जे। बहुत बार पूछा गया है और अभी तक ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका आंसर है गुलाम मोहम्मद सादिक। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन का पहला चेयरमैन कौन रहा है, आंसर है यादवनाथ सिंह। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ पंचायती सिस्टम इन जम्मू एंड कश्मीर। हल्का पंचायत भी होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल भी होता है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड भी होता है। ये गाँव की लेवल पे होता है, ये ब्लॉक की लेवल पे होता है, ये डिस्ट्रिक्ट की लेवल पे होता है। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 57, रियल नेम ऑफ ललदद। ललदद का एक्चुअल नेम क्या था, जिसने पढ़ा होगा लल्लेश्वरी उसका नाम था। K2 और गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन, K2 माउंटेन जो है इसका दूसरा नाम क्या है, गॉडविन ऑस्टिन। दूसरा क्वेश्चन ये बन गया। द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, तो ये क्या बन गया, K2, इसका दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। इसी में तीसरा क्वेश्चन भी है, ये क्या है, सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। फर्स्ट कौन है, माउंट एवरेस्ट। ऑफ द वर्ल्ड लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, यानी कि K2 किस में पड़ता है, ग्रेट हिमालयज में, अपर इंदस वैली में, काराकोरम में, लेसर हिमालयज में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। आंसर इसका है काराकोरम। हु वाज द रूलर ऑफ J&K एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। जब 1947 में J&K का रूलर कौन था, सिंपल है। जिसको टाइम पीरियड होगा डोगराज का याद, तो सिंपली वो बता सकते हैं। हरी सिंह का टाइम पीरियड क्या था, 1925 से 48 तक। तो इसका आंसर क्या आएगा, हरी सिंह। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, टू लॉफ्टी पीक्स ऑफ गशरबम एंड मशरबम लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज। जो मैंने आपको बताया भी था कि आपको माउंटेन रेंज से याद रखने हैं, इसमें कौन सा पीक है, इसमें कौन सा पास है, इसमें कौन सा ग्लेशियर है, वो आपको याद रखने हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, मशरबम और गशरबम माउंटेन पीक्स किस रेंज में है, काराकोरम। वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिफ्थ हाइस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। इनमें से कौन सा फिफ्थ हाइस्ट है, बुर्जियल, अफरवट, सोयमजी, नंगा पर्वत। तो आंसर है नंगा पर्वत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माता वैष्णो देवी श्राइन इज लोकेटेड ऑन। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, माता वैष्णो देवी कहाँ पे है, किस हिल पे है। तो आंसर है त्रिकुटा हिल्स। वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। ये कभी अब पूछा नहीं जाएगा, जिस क्वेश्चन में, जिस एग्जाम में ही पूछा जाएगा। जो ये नहीं करेगा दैट मीन्स ये उसका नुकसान होगा। ऑलमोस्ट ये सबको पता होना चाहिए बोलर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 64, थियन डैम इज बिल्ट अक्रॉस। थियन डैम किस रिवर पे है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर आएगा रावी। इसका आंसर आएगा रावी। गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज जसरोटा, उरी, अखनौर, लखनपुर। इनमें से गेटवे ऑफ जम्मू कश्मीर कौन है, तो लखनपुर, क्योंकि लखनपुर से हम रेस्ट ऑफ इंडिया में जाते हैं फ्रॉम जम्मू। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड आउटसाइड द पोलर रीजन। दुनिया में जो सबसे बड़े ग्लेशियर है वो कहाँ पे है, पोलर रीजन में। लेकिन पोलर रीजन के आउटसाइड सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है, वो है सियाचिन। वितास्ता इज द एंशिएंट नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। रिवर्स के हमने संस्कृत नेम पढ़े हैं, किसी का कश्मीरी नाम है, किसी का दूसरे हिंदी नाम है। तो वितास्ता किसका नाम है, यह है जहलिम का। इसका कश्मीरी में व्यथ बोला जाता है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, व्यथ इसको कश्मीरी में। और ग्रीक्स में इसको क्या बोलते थे, हाइडास्पीस। बैटल ऑफ हाइडास्पीस भी आपने पढ़ा होगा। तो ये सब आपको पता होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 68, परिहसपुरा नाउ कॉल्ड पारसपुर नियर शादीपुर वाज फाउंडेड बाय विच रूलर। जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो हम उस टाइम पे हमने देखा कि किस किंग ने कौन सा टाउन बनाया था। अगर आपको याद होगा था परिहसपुरा किसने बनाया था, ये बनाया था ललिता द्वितीय ने। विच आर द फॉलोइंग रूलर फाउंडेड द उत्पला डायनास्टी, किसने फाउंड किया, तो अवंती वर्मन। ये आपको पता होना चाहिए, उत्पला डायनास्टी वर्मनस की डायनास्टी है। Which of the following ruler introduced Begar, the system of forced labor in the Kashmir for transport and other purposes? Very very important question. ये आप याद रख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन वो होते हैं जो किसी को नहीं पता होते। तो इसका आंसर आएगा अवंती वर्मन। फिर आपको आगे जाके ये भी याद रखना है बेगार फिर कब खत्म हो गया, डोगरा रूल में किसने ख़त्म किया, 1920s में। ये आपको बताना है ये किसका रूल है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीरीज। कश्मीर में यानी कि कश्मीर में पहला मुस्लिम रूलर कौन था, पड़ा हुआ है, शाहमीर नहीं है, बल्कि सबसे पहले मुस्लिम कौन था, रिंचन। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसके बाद है क्वेश्चन 72, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन कॉल्ड ललिता द्वितीय ऑफ मिडिवल कश्मीर। पड़ा हुआ है, ललिता द्वितीय किसको बोलते थे और समुद्रगुप्ता किसको बोलते थे, पड़ा हुआ है। तो ये किसको बोलते थे, ये बोलते थे शहाबुद्दीन को। वेरी इंपॉर्टेंट। Which of the following was the first Indian ruler who to have abolished the custom of sati among Hindus? Hindus में किसने सती को ख़त्म किया था, नाम है वेरी इंपॉर्टेंट, सुल्तान सिकंदर। इसको बुत शिकन के नाम से बोला जाता था। इसने आइडल को तोड़ दिया था यहाँ पे, और इसी तरह सती को ख़त्म कर दिया था, और इसने जजिया भी लगाया था। ये आपको याद रखना था। फिर जजिया किसने ख़त्म किया था, ज़ैनुल आबदीन ने। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर पॉपुलरली कॉल्ड बडशाह ग्रेट किंग किसको बोला जाता था, जो कि अभी भी फोकलोर विद फाउंड कनोटेशन, यानी कि जो गाने वाने होते हैं एक अपने कल्चर में, उसमें भी उसका नाम अभी तक जारी है। वो कौन है, ज़ैनुल आबदीन। बडशाह उसी को बोलते थे। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स रेन पर्शियन बिकेम लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कश्मीर में पर्शियन लैंग्वेज ऑफ कोर्ट कब बन गई, किसके टाइम पीरियड में, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आंसर है इसका ज़ैनुल आबदीन। इसका भी आंसर क्या है, ज़ैनुल आबदीन। जोना राजा एंड शिवारा द फेमस ऑथर्स, एक्चुअली है शिवराजा, द फेमस ऑथर्स ऑफ लेट राज तरंगनी वर पैटर्नाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। राज तरंगनी में आगे जाके जो दूसरे एडिशन उसके आए उसमें से जो ऐड किया गया वो लिखी थी जोना राजा शिवाराजा ने। तो वो किसके टाइम पीरियड में थे, वो उनको पैटर्नाइज किस कोर्ट में किया गया था, तो आंसर है ज़ैनुल आबदीन के कोर्ट में। उसी के टाइम पे फिर राज तरंगनी को पर्शियन में कन्वर्ट किया गया था बाय मुल्ला अहमद। कश्मीर लूजिंग इट्स इंडिपेंडेंस बिकेम ए प्रोविंस ऑफ मुगल एम्पायर। कश्मीर मुगल एम्पायर के अंडर कब आई, 1587 में। 1587 में। तो इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है, क्या है, अकबर एनेक्सेड द कश्मीर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। मुगल्स ने जो कश्मीर अपने अंडर कर लिया, उससे पहले यहाँ पे कौन थे, यानी कि किन से कश्मीर उन्होंने ले लिया, चक डायनास्टी, जो कि शाहमी डायनास्टी के बाद आई थी। इसके बाद है विच फेमस सन टेम्पल इज सिचुएटेड अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में कौन सा सन टेम्पल है, जिसका नाम है मारतंत सन टेम्पल, जो कि अवंती वर्मन ने बनाया। सेरिकल्चर वॉज ऑर्गेनाइज फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन ए कमर्शियल बेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ, यानी कि सेरिकल्चर किससे रिलेटेड है, सिल्क से रिलेटेड, सिल्क वर्म से रिलेटेड। कमर्शियल बेसिस पे पहली बार कब ऑर्गेनाइज किया गया था, तो आंसर है प्रताप सिंह, क्योंकि उसी के टाइम पीरियड में क्या आ गई थी, फर्स्ट सिल्क फैक्ट्री इंडस्ट्री बनाई गई थी श्रीनगर में, रामबाग में। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वाज आल्सो नोन एज समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समुद्रगुप्ता किसको बोला जाता था, ललिता द्वितीय को। ज़ैनुल आबदीन को क्या बोलते थे, अकबर ऑफ कश्मीर। ये भी आपको याद होना चाहिए। Which of the following personalities of Jammu and Kashmir made the primary education compulsory in erstwhile state? Very very important. Primary education कब compulsory किया गया, किसका टाइम पीरियड था, वो हरी सिंह का टाइम पीरियड। 83. Which of the following is the known as father of Dogri? Very very important. Personalities में हमने पढ़ा है father of Dogri किसका नाम है, रामनाथ शास्त्री। 84. तत्तापानी a famous hot water sulfur spring is located in. तत्तापानी कहाँ पे है, आंसर है राजौरी। यहाँ से दो क्वेश्चन बन जाते हैं। सल्फर स्प्रिंग किसको बोला जाता है, हॉट वाटर सल्फर स्प्रिंग। तो इससे रिलेटेड भी साइंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि कभी कभार ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं।
Sapphire extracted is deep blue in color and is known for its purity and transparency. It is considered to be better quality than that of Sri Lanka. Is found in which part of the state? तो सैफायर के बारे में यहाँ पे बोला गया है कि वो किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है जो कि श्रीलंका से भी प्योर माना जाता है। आंसर है किश्तवाड़। कल हमने इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखा था, किश्तवाड़ की कौन सी जगह है वो, तो वो है पडर। तो ऐसे आपको क्वेश्चन याद रखने हैं। लिग्नाइट एन इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ कोल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। लिग्नाइट कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? निचोम, नागबल, चौकीबल। तो आंसर है ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल इज सुटेबल फॉर ग्रोविंग सैफरन क्रॉप? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सैफरन क्रॉप किस सॉइल पे उगता है? तो आंसर है करेवा। ये आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन किस मोड से है? रोड। ये ऑलमोस्ट दिमाग लगा के हर कोई बोल सकता है, रोड पे ही ज़्यादा ट्रांसपोर्ट चलता है। वाटर में उतना ज़्यादा है नहीं, रेल अभी उतनी है नहीं, तो रोड के बाद क्या आएगा? वाटर। 89 क्वेश्चन क्या है? सलाल, दुलहस्ती एंड बगलिहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आर सिचुएटेड ऑन विच रिवर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो तीनों आपको याद रखने, एक ही रिवर पे है, तो रिवर कौन सा है? आंसर है चिनाब। क्वेश्चन नंबर 90। ड्यूरिंग द रेन ऑफ प्रताप सिंह द जहलिम वैली कार्ट रोड वाज कंप्लीटेड फ्रॉम? तो जहलिम वैली कार्ट रोड जो है ड्यूरिंग प्रताप सिंह, ये कहाँ से कहाँ तक बनाया गया था ड्यूरिंग प्रताप सिंह? तो आंसर है कोहाला टू बारामूला। फिर आगे जाके इसको बारामूला से लेके पाकिस्तान के कुछ एरिया से मिलाया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ रेलवे लाइन इन जम्मू एंड कश्मीर? इनमें से किसने बोला कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है रेलवे लाइन की? तो आंसर है प्रताप सिंह। क्वेश्चन नंबर 92। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉपिंग पैटर्न इज फॉलोड इन जम्मू एंड कश्मीर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जियोग्राफी से बनता है कि कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया जाता है? तो 2 क्रॉप्स ए ईयर। यहाँ पे जो मौसम ऐसा है तो इसीलिए 2 ही क्रॉप्स हम उगा सकते हैं एक साल में। क्वेश्चन नंबर 93। जम्मू एंड कश्मीर इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स? यहाँ से लीडिंग क्या निकलता है? तो सैफरन। राइस भी निकलता है, लेकिन राइस सबसे ज़्यादा कहाँ से निकलता है? जम्मू रीजन से, बासमती वगैरह। कश्मीर से उतना ज़्यादा राइस नहीं निकलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रो क्लाइमेट जोन ऑफ कश्मीर इज ऑल्सो नोन एज कल्टिवेटर्स पैराडाइज? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है कि कश्मीर का जो क्लाइमेट है वो किस में आता है? टेम्परेट कश्मीर वैली। टेम्परेट कश्मीर वैली यानी कि यहाँ का टेम्परेचर क्या है? टेम्परेट, इसीलिए इसको कल्टिवेटर्स पैराडाइज बोला जाता है। सैफरन कल्टिवेशन इज यूनिक टू जम्मू एंड कश्मीर। द अदर कंट्री प्रोड्यूसिंग सैफरन इज? सैफरन और किस कंट्री में पाया जाता है? आंसर है ईरान एंड स्पेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 96। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट कैनाल इन द वैली यूज फॉर इरिगेशन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओल्डेस्ट कैनाल कौन सी है? तो आंसर है मारतंद। कैनाल्स में हमने पढ़ा हुआ है सिंपली। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 97। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप अकाउंट्स फॉर लार्जेस्ट एरिया अंडर कल्टिवेशन इन द वैली? वैली में सबसे ज़्यादा क्या उगाया जाता है? तो आंसर है राइस, सिंपली, क्योंकि स्टेपल फूड है लोगों का। टुलिप गार्डन ऑफ श्रीनगर इज द लार्जेस्ट टुलिप गार्डन ऑफ एशिया। इट इज सिचुएटेड एट द फुट हिल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? बहुत बार पढ़ा हुआ है, कौन से हिल्स है? डल लेक एंड ज़बरवन हिल्स या ज़बरवन माउंटेन्स। फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट द लद्दाख वाज? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लद्दाख में पहला यूरोपियन कौन था जो वहाँ पे विजिट करने गया था? आंसर है हिप्पोलाइट डेसिडेरी। हिप्पोलाइट डेसिडेरी। क्वेश्चन नंबर 100। A canopied small gondola rowed with heart-shaped paddle is popularly known as? ये क्वेश्चन कॉपी किया गया था, जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम था उसमें डायरेक्टली ऐसे ही पूछा गया था। आंसर है शिकारा। क्वेश्चन नंबर 101। विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट प्लेस इज ऑल्सो नोन एज मिनी कश्मीर? मिनी कश्मीर किसको बोला जाता है? भदरवा। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑरिजिन ऑफ नेम पत्नीटॉप इज डिस्टोर्शन ऑफ द ओरिजिनल नेम पतंदा तौला। वेरी इंपॉर्टेंट, 2 क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से कि पत्नीटॉप एक्चुअली नाम कहाँ से निकला है? पतंदा तालाब। और इस पतंदा तालाब का मीनिंग क्या है? पॉन्ड ऑफ प्रिंसेस। पॉन्ड ऑफ प्रिंसेस। तो आंसर ए पार्ट है। 103। विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट प्लेसेस नोन एज सिटी ऑफ लामाज? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिटी ऑफ लामाज किस सिटी को बोला जाता है? आंसर है लेह। तो होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।